अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का CS604 का। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज MCQs भी देखेंगे। अगर टॉपिक वाइज जिस टॉपिक पे जो MCQs आएगा विद एक्सप्लेन करेंगे जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और हम फर्स्ट लेक्चर किया था, सेकंड लेक्चर देखेंगे। MCQs होगा और इसके कंप्लीट कंसेप्ट दिए जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंगल यूज़र। ठीक है, सिंगल यूज़र बोला है कि कंप्यूटर सिस्टम द अलाउ ओनली सिंगल यूज़र द यूज़ कंप्यूटर एट अ गिव अ टाइम इज नॉन अ सिंगल। ऐसा कंप्यूटर जिसको एट अ टाइम एक पर्सन यूज़ कर सकता है वो सिंगल यूज़र सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अब हमारे लैपटॉप है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं अपने, तो वो हमारा सिंगल यूज़र है। क्योंकि उससे पहले सुपर कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ये सिंगल यूज़र नहीं थे, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर थे। बहुत से लोग एट अ टाइम इन पर वर्किंग करते थे क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो बहुत डिफरेंट रूम में था, तो हर इंसान वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, आगे बैच सिस्टम क्या होता है? बैच सिस्टम क्या होता है? उन्होंने बोला लार्ज रन इन जैसे कि कार रीडर, टेप ड्राइवर, इनपुट डिवाइस एंड लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइवर, कैंटर, पंच कार्ड्स, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये तमाम पंच सिस्टम में है। ठीक है, ये हम डायरेक्टली सिस्टम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्टीड द यूज़र प्रीपेड ऑन जॉब विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम डेट एंड सम कंट्रोल। कुछ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ये कार्ड, पंच कार्ड या टेप ड्राइवर, लाइन प्रिंटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पंच कार्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये डायग्राम दी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र प्रोग्राम एरिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और तमाम नीचे सिंगल एरिया यूज़र प्रोग्राम में कि किस तरह यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास है मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। ठीक है, ये एक MCQ दिया हुआ है। लिखा हुआ है द मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज़ CPU यूटिलाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये MCQ हमारा इस टॉपिक से है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मल्टी प्रोग्राम इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये MCQ पास्ट पेपर में रिपीट हुआ, ये आप लोग देख लीजिए क्योंकि विद रेफरेंस है, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, MCQ भी हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर भी। ऑर्गेनाइजेशन जॉब डेट CPU ऑलवेज वन एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सर्वल जॉब मेमोरी। ठीक है, ये आप तमाम एक दफ़ा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई हुई हैं, आप इन्हें एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार बार रिपीट होती हैं, आप लोग इन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और MCQ आ गया, ऑल जॉब डेट इंटर सिस्टम आर कीप्ड इन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में लिखा ऑल जॉब डेट इंटर द सिस्टम आर कीप्ड इन जॉब पोल। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉब पोल। ये देखिए हाईलाइट किया गया है इसमें, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमारा लेक्चर भी प्रिपरेशन हो जाएगा और MCQ भी पेपर के लिए हो जाएंगे। द पोल कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग रीसाइड इंडिक्स वेटिंग लोकेशन। ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद इस टॉपिक से एक और हमारे पास MCQ है, अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ मल्टीटास्किंग। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? मल्टीटास्किंग अ टाइम शेयरिंग के 3 टाइप्स हैं, तीनों दी हुई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये देखिए आ टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम, ये इसकी तीनों टाइप्स दी हुई हैं। तो MCQ में हम ये देखें उन्होंने तीनों टाइप्स दी हुई हैं और नीचे ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमारा इसकी जो चॉइस होगी वो D होगी और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये टाइम शेयरिंग की फर्स्ट लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दी मीन्स दैट इज़ अलाउ मल्टीप्लाई यूज़र कंसेप्ट सिमिलरिटी आ यूज़र कैन बी रन ओवर। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारे पास MCQ है, हमारे पास 3 MCQ हमने इस चैप्टर से कर लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, आप एक दफ़ा इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और MCQ आ गया, वो लिखा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सेप्ट मल्टी यूज़र एट अ टाइम ट्रू। ठीक है, पास इसका उन्होंने ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने ये लिखा हुआ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी ये लिखा हुआ है, ये देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। ठीक है, लिखा हुआ है मल्टी यूज़र एट अ टाइम, तो ये एक मल्टी यूज़र है एट अ टाइम, तो इसलिए ये ट्रू उसकी ऑप्शन है। इसके बाद रन टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम आई यूज टू रिग्रीड टाइम रिक्वायरमेंट्स एज प्लेस्ड ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा। तो रियल टाइम ये किसको प्रोसेस करता है? फ्लो ऑफ डाटा को।
Thus, it is often used to control device. The dedicate application example of a control certification experiment मीडियन इमेज एंड सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया रियल टाइम सिस्टम हैज़ अ डिफाइन। इसकी डेफिनेशन फिक्स टाइम कंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम डज नॉट परस्यू, ठीक है। ये आप इनमें दी हुई है और वो है आ रियल टाइम सिस्टम, आ हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ठीक है, ये दी हार्ड रियल टाइम की और वो रियल टाइम की डिफाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट रियल टाइम। ये सॉफ्ट रियल टाइम के आगे इसमें है क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट प्रॉपर्टी ओवर अदर टास्क एंड रिटेन प्रॉपर्टी अनटिल द कंप्लीट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम, ठीक है। इसकी ये 3 है। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट ट्रैप्स। इंटरप्ट का बताया और ट्रैप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट इज़ अ सिंगल जनरेट बाय द हार्डवेयर डिवाइस। जो इंटरप्ट होता है वो सिंगल यूज़र के सिस्टम में आता है, यूजुअली इनपुट आउटपुट टू गेट द सीपीयू अटेंशन, ठीक है। इंटरप्ट ट्रांसफर कैन नॉट बी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR की ऑब्जर्वेशन वो पूछेंगे तो हम लिखेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड जनरेट थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT भी लिख देंगे तो हम इसके ऑब्जर्वेशन बताएंगे इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ट्रैप की डेफिनेशन क्या है, इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेट इंटरप्ट काजेज एदर बाय द एरर डिवीजन बाय ज़ीरो इंडिविजुअल मेमोरी एक्सेस। ये हमारा ट्रैप की डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सिंगल इज़ अ इवेंट जनरेट टू गेट अटेंशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है कंट्रोल C है। प्रोग्राम सिंगल यूज़र के प्रोसेस के लिए सिंगल यूज़र जनरेट करता है कंट्रोल +C इंटरप्ट सिंगल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसकी पॉसिबिलिटी दो दी हुई हैं। आगे हार्डवेयर प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है, मल्टी यूज़र पुट सेवरल प्रोग्राम इन द मेमोरी एट सेम टाइम वाइल द इंक्रीज सिस्टम यूटिलाइज, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम विद शेयरिंग मैनी प्रोसेस कैन बी कोड रेफर, ठीक है। इनपुट आउटपुट होते हैं, प्रोटेक्शन मेमोरी होती है, CPU प्रोटेक्शन होती है। इसकी 3 टाइप हार्डवेयर प्रोटेक्शन और इशू करती हैं जो सो द इश्यूज हार्डवेयर प्रोटेक्शन इन द इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड CPU प्रोटेक्शन। ये इसके 3 टाइप्स है जो वो MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस बाय द फर्स्ट टॉक अबाउट द डुअल मेमोरी मोड, ठीक है। इसका फर्स्ट है डुअल मेमोरी मोड क्या होता है और ये इसकी बिट कितनी होती है, ये आप एक दफ़ा इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने डायग्राम दी है, इसमें बताया यूज़र और ये मॉनिटर है, ठीक है। इंटरप्ट तो ये सिंगल यूज़र जब से देता है उसके बाद यूज़र जब उसे देता है मॉनिटर को, उसके बाद फ़ौरन वो रिस्पॉन्स कर देता है, तब यूज़र एक और उसे इनपुट देता है। इसी तरह वो इंटरप्ट को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूल मोड कहते हैं। IO प्रोटेक्शन, ये IO प्रोटेक्शन क्या होता है, ये यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दस बाय इशू इलीगल इनपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसी इनपुट जो हम इलीगल तरीके से इन्हें करते हैं वो हमारे पास होती है IO प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे एक MCQs आया हुआ वो देख लेते हैं। IO इंस्ट्रक्शन एंड प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन कहता है ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। ये लिखी हुई है टू प्रोवाइड यूज़र फ्रॉम द परफॉर्म्स इलीगल IO वी डिफाइन द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू द प्रिविलिंग इंस्ट्रक्शन ट्रू, तो उसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू ही है, ठीक है। यहाँ 7 पेज भी डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके बाद ये हमारा था लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ये नीचे इन्होंने हाईलाइट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया और जो MCQs आए हैं वो भी, ठीक है। ये आप लोग लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।